हाय एवरीवन, मैं गौरव कुमार और स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल दिशा एकेडमी में। और आज हम पढ़ने वाले बच्चों महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की 9th स्टैंडर्ड की ज्योमेट्री और ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 6 सर्कल हम इस लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 6 सर्कल। और सर्कल के ये जो कुछ पॉइंट है दैट इज 1 2 3 4 दैट इज रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड, कॉन्ग्रुएंट सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, सर्कल इंटरसेक्ट इन ए पॉइंट एंड सर्कल इंटरसेक्ट इन 2 पॉइंट्स। ये 7 पॉइंट हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। और 7 पॉइंट क्लियर करने के बाद आपको आपके टेक्स्ट बुक में 2 थ्योरम है, वो थ्योरम भी देखेंगे और आपकी जो प्रैक्टिस सेट 6.1 है वो भी कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक सर्कल हमने ड्रॉ किया है। इस सर्कल में ये जो सेंटर है, सेंटर का नाम है ओ। ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। और यहाँ पे रेडियस, सबसे पहले आपको रेडियस देखनी है। तो रेडियस है यहाँ पे ओबी। सेंटर में से जाने वाली लाइन और सर्कल को जो टच करती है, ऐसी सेगमेंट जो सेंटर में से जाती है और सर्कल को टच करती है, तो उसे कहते हैं रेडियस। इसे क्या कहते हैं बच्चों? इट इज द रेडियस ऑफ ए सर्कल। आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है द सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ ए सर्कल एंड ए पॉइंट ऑन ए सर्कल। मतलब सेगमेंट, ऐसी सेगमेंट जो सेंटर में से निकलती है और सर्कल को टच करती है, तो उसे कहते हैं रेडियस। तो यहाँ पे बच्चों OB क्या है? OB इज द रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। OB इज द रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। आफ्टर दैट डायमीटर। अब डायमीटर किसे कहते हैं? डायमीटर मीन्स सेंटर में से जाने वाली लाइन और दो सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू सेंटर, ठीक है। या फिर आपको यहाँ पे डेफिनेशन दी है, ए सेंटर, ए कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। हाँ, सबसे पहले हम कॉर्ड देखेंगे। कॉर्ड किसे कहते हैं? EF इज द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, ठीक है। EF इज द कॉर्ड ऑफ सर्कल। मतलब सेंटर में से नहीं जाने वाली लाइन, सेगमेंट, ऐसी सेगमेंट जो सेंटर में से नहीं गुजरेगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए EF है। EF ये सेगमेंट सेंटर में से नहीं गई है, तो इसे कहते हैं कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। लेकिन ऐसी कॉर्ड, ऐसा सेगमेंट जो सेंटर में से गुजरता है, ठीक है, सेंटर में से निकलता है, उस सेगमेंट को हम कहते हैं डायमीटर। तो डायमीटर यहाँ पे है CD। CD इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। डायमीटर किसे कहते हैं? ऐसी लाइन सेगमेंट जो सेगमेंट सेंटर में से निकलेगी, सर्कल के सेंटर में से जाएगी और सर्कल के दोनों भी पॉइंट में क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेगी। तो ऐसे सेगमेंट को कहते हैं डायमीटर। ध्यान रखिएगा, रेडियस के डबल रहती है डायमीटर। यदि OB 5 सेंटीमीटर है तो OC भी क्या रहेंगी? 5 सेंटीमीटर, बिकॉज OC इज द रेडियस ऑफ सर्कल। जिस तरह OB यहाँ पे रेडियस है, उसी तरह OC भी रेडियस है एंड OD भी रेडियस है। OD भी क्या है बच्चों? यहाँ पे रेडियस है। तो यदि रेडियस यहाँ पे 5 है तो ये भी 5 रहेगी और ये भी 5 रहेगी। तो CD इज इक्वल टू OC प्लस OD, दैट इज OC यहाँ पे 5, OD 5, दैट इज 5 प्लस 5 10। मतलब CD कितना रहेंगी? 10 रहेगी। डायमीटर हमेशा रेडियस के क्या रहती है? डबल रहती है, ठीक है। यदि OB जितनी है दैट इज 5 अगर रहती है तो CD 10 रहेगी। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो ये थी बच्चों रेडियस, डायमीटर एंड कॉर्ड की डेफिनेशन। रेडियस किसे कहते हैं, डायमीटर किसे कहते हैं एंड कॉर्ड किसे कहते हैं। डायमीटर एंड कॉर्ड में फर्क क्या है बच्चों? डायमीटर सेंटर में से गुजरेगी, लेकिन कॉर्ड जो है, कॉर्ड सेंटर में से नहीं जाएगी। कॉर्ड यदि ये जो है ये लाइन यहाँ से भी गई, मतलब सेंटर में से नहीं गई और यहाँ से पास हुई, तो ये भी क्या होगी? कॉर्ड होगी, ठीक है। कॉर्ड आप इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि लाइन सेगमेंट सेंटर में से जाती है और दोनों पॉइंट को इंटरसेक्ट करती है, तो उसे कहते हैं डायमीटर ऑफ ए सर्कल, ठीक है। और रेडियस मींस सेंटर में से एक पॉइंट तक। फॉर एग्जांपल OM, ON, आप सेंटर में से इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये था बच्चों रेडियस, डायमीटर एंड कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। आफ्टर दैट कॉन्ग्रुएंट ऑफ ए सर्कल हम यहाँ पे देखेंगे। तो मैं यहाँ पे 2 सर्कल ड्रॉ करता हूँ।
तो देखिए बेटा, कॉन्ग्रुएंट ऑफ ए सर्कल किसे कहते हैं? यदि हमने सेम रेडियस के दो सर्कल निकाले, यदि यहाँ पे ओ बी एंड ए बी, ठीक है, हमने यहाँ पे दो सर्कल निकाले, दोनों भी सर्कल की रेडियस यहाँ पे सेम है, यदि ओ बी 5 है तो ए बी भी 5 रहती है, तो हम यहाँ पे कहेंगे द सेम रेडाई, सेम रेडाई, दैट इज रेडियस का फुल फॉर्म, अगर एक रहती है तो रेडियस एंड अनेक रहती है तो रेडाई। तो यहाँ पे दो रेडाई है, दो रेडियस है, तो करके हमने यहाँ पे रेडाई लिखा। और यदि सेम रेडियस रहती है, मतलब सर्कल भी सेम बनेगा, और यदि सेम सर्कल रहते हैं, दो सेम सर्कल रहते हैं, तो उसे कहते हैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल। उसे क्या कहते हैं बच्चों? कॉन्ग्रुएंट सर्कल। आफ्टर दैट कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल किसे कहते हैं बच्चों? एक ही सेंटर में से निकलने वाले अनेक जो सर्कल रहते हैं उसे कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। यहाँ पे देखिए सेंटर एक ही है, लेकिन एक ही सेंटर में से एक ये सर्कल, दूसरा ये सर्कल, तीसरा ये सर्कल, आप एक ही सेंटर में से अनेक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये सभी सर्कल क्या हो जाएंगे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन जाएंगे। एक ही सेंटर से द सेम सेंटर डिफरेंट रेडाई। यहाँ पे देखिए ये छोटे सर्कल की ये रेडियस हो गई, बड़े सर्कल की ये रेडियस हो गई, उससे बड़े सर्कल की ये रेडियस हो गई, उसके बड़े सर्कल से ये रेडियस होगी। तो यहाँ पे देखिए रेडियस बच्चों डिफरेंट है, रेडियस का डिस्टेंस कितना है? डिफरेंट है। एक ही सेंटर में से निकलने वाले सर्कल और डिफरेंट रेडियस अगर रहते हैं तो उसे हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। उसे क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो ये थी कॉन्सेंट्रिक सर्कल की डेफिनेशन। आफ्टर दैट सर्कल इंटरसेक्ट इन ए पॉइंट। सर्कल इंटरसेक्टिंग इन ए पॉइंट। यहाँ पे देखिए दो सर्कल है, सर्कल नंबर 1 एंड सर्कल नंबर 2। दोनों भी सर्कल यहाँ पे एक ही पॉइंट में क्या हो गए? इंटरसेक्ट हो गए, तो इसे हम कहते हैं सर्कल इंटरसेक्टिंग इन ए पॉइंट। एक ही सेंटर या फिर एक ही पॉइंट में से जो जाने वाले सर्कल रहते हैं, दो सर्कल रहते हैं, उसे हम कहेंगे सर्कल इंटरसेक्टिंग इन ए पॉइंट। यहाँ पे भी देखिए बच्चों, यहाँ पे छोटा सर्कल दैट इज फर्स्ट सर्कल एंड सेकंड सर्कल, दोनों भी सर्कल यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या हो गए? इंटरसेक्ट हो गए। छोटा जो सर्कल है, छोटे सर्कल की ये हो गया सेंटर, और बड़ा जो सर्कल है, बड़े सर्कल का ये हो गया सेंटर। तो यहाँ पे देखिए दोनों भी सर्कल यहाँ पे एक ही पॉइंट पे क्या हो गए? इंटरसेक्ट हो गए। मान लीजिए ये एक सर्कल है और ये एक छोटा सर्कल है, तो दोनों भी सर्कल यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या हो गए? इंटरसेक्ट हो गए, तो इसे हम कहेंगे सर्कल इंटरसेक्ट इन ए पॉइंट। एंड सर्कल इंटरसेक्ट इन ए 2 पॉइंट। तो सर्कल इंटरसेक्ट इन ए 2 पॉइंट, यहाँ पे देखिए दो सर्कल हमने ड्रॉ किए हैं, दैट इज सर्कल नंबर 1 एंड सर्कल नंबर 2। दोनों भी सर्कल ये 2 पॉइंट पे क्या हो चुके हैं बच्चों? इंटरसेक्ट हो चुके हैं। मतलब एक बड़ा सर्कल एंड छोटा सर्कल 2 पॉइंट में अगर इंटरसेक्ट होते हैं तो उसे हम कहेंगे सर्कल इंटरसेक्टिंग इन ए 2 पॉइंट। ठीक है, बड़ा जो सर्कल है, बड़ा सर्कल का ये हो गया सेंटर, और छोटे सर्कल का ये हो गया सेंटर, और ये दो सर्कल इस 2 पॉइंट में, दैट इज इसे अगर हमने नाम दे दिया ए एंड बी, तो ए एंड बी इन 2 पॉइंट में ये दो सर्कल क्या हो गए? इंटरसेक्ट हो गए, तो इसे हम कहेंगे सर्कल इंटरसेक्टिंग इन ए 2 पॉइंट। तो ये थे बच्चों आपके 7 पॉइंट। अब आपके टेक्स्ट बुक में एक बॉक्स दिया हुआ है, उस बॉक्स को आपको फिलअप करना है। तो देखिए बेटा, यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल में ये बॉक्स है, ये बॉक्स आपको फिलअप करना है। तो सबसे पहले कॉर्ड, अब यहाँ पे कॉर्ड आपको लिखनी है, तो कॉर्ड इज ए बीसी। ठीक है, कॉर्ड यहाँ पे क्या है? बीसी है। आफ्टर दैट सेगमेंट पीए, पी से लेके ए तक ये होगी आपकी रेडियस। डायमीटर आपको लिखना है, तो CD इज द डायमीटर, CD इज द डायमीटर। अगेन रेडियस आपको लिखनी है, तो PC भी रेडियस है, PD भी रेडियस है, PC PD, ठीक है, PC PD एंड PA आर दी रेडियस ऑफ ए सर्कल। सेंटर आपको लिखना है P इज द सेंटर ऑफ सर्कल। एंड सेंट्रल एंगल, अब सेंट्रल एंगल किसे कहते हैं बच्चों? सेंटर में से निकलने वाली जो रेडियस है, 2 रेडियस है, और 2 रेडियस की वजह से जो एंगल तैयार होता है उसे हम नाम देते हैं सेंट्रल एंगल। तो सेंट्रल एंगल
ए पी सी, सेंट्रल एंगल ए पी सी यहाँ पे बन जाएगा आपका सेंट्रल एंगल। मतलब दो रेडियस एंड एक सेंटर, दो रेडियस एंड एक सेंटर में जो एंगल बनेगा उसे हम कहते हैं सेंट्रल एंगल। ये हो गया एंगल ए पी सी इज द सेंट्रल एंगल। तो ये था बच्चों इंट्रोडक्शन ऑफ ए सर्कल। इसी के बेसिस पर जो दो थ्योरम है वो दो थ्योरम हम यहाँ पे कवर करेंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑन इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। आपको ये एक सर्कल दिया है, इस सर्कल में परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए सेंटर ऑफ ए सर्कल टू इट्स कॉर्ड, मतलब एक सर्कल है बच्चों, सर्कल में से जो सेंटर में से जाने वाली लाइन कॉर्ड को क्या है, परपेंडिकुलर है। और यदि परपेंडिकुलर रहती है तो इस लाइन के वजह से कॉर्ड ने दो टुकड़े किए, इस कॉर्ड को क्या किया, बाइसेक्ट किया, कॉर्ड को बाइसेक्ट किया। ये आपको प्रूव करना है। मतलब यहाँ पे ये जो कॉर्ड है दैट इज कॉर्ड ए बी, कॉर्ड ए बी को बाइसेक्ट किया ओपी ने। मतलब यहाँ पे सेग एपी कॉन्ग्रुएंट सेग बीपी, सेग एपी कॉन्ग्रुएंट सेग बीपी या पीबी आपको शो कर रहा है। मतलब जितना डिस्टेंस एपी का है उतना ही डिस्टेंस पीबी का रहना चाहिए। इस ओपी की वजह से एबी को क्या किया, बाइसेक्ट किया। मतलब एपी इज इक्वल टू पीबी आपको यहाँ पे शो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन। गिवन में आपको लिखना है, गिवन में आपको लिखना है दैट इज सेग ए बी इज द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर ओ। सेग ए बी इज द कॉर्ड ऑफ सर्कल विथ सेंटर ओ। ये आपको गिवन है बिकॉज ए परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए सेंटर ऑफ ए सर्कल, सेंटर में से जाने वाली जो लाइन है ए बी को क्या है, एपी को क्या है, परपेंडिकुलर है। मतलब यहाँ पे ए बी इज द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल एंड ओ इज द सेंटर एंड ओपी परपेंडिकुलर कॉर्ड ए बी, ओपी परपेंडिकुलर कॉर्ड ए बी। ये आपको गिवन है, ये हो गया गिवन पार्ट। आफ्टर दैट टू प्रूव, आपको प्रूव करना है कि सेंटर में से जाने वाली जो लाइन है कॉर्ड ए बी को क्या हुई, बाइसेक्ट कर रही है। मतलब सेग एपी कॉन्ग्रुएंट सेग बीपी आपको प्रूव करना है। सेग एपी कॉन्ग्रुएंट सेग बीपी आपको कॉन्ग्रुएंट करना है। तो प्रूफ में हम लिखेंगे प्रूफ में आपको लिखना है ड्रॉ सेग ओ ए एंड सेग ओ बी, ड्रॉ सेग ओ ए एंड सेग ओ बी। ठीक है, हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। मतलब आपको गिवन सिर्फ इतना ही है कि सेंटर में से जाने वाली लाइन कॉर्ड को क्या है, परपेंडिकुलर है, आपको इतना ही गिवन है। तो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे कि ओ ए एंड ओ बी को क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। और यदि ओ ए एंड ओ बी को यदि हमने ज्वाइन किया तो यहाँ पे दो ट्राइंगल बन जाएंगे, दैट इज ट्राइंगल फर्स्ट एंड ट्राइंगल सेकंड। तो इन ट्राइंगल ओपीए, इन ट्राइंगल ओपीए दैट इज फर्स्ट ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओपीए एंड ट्राइंगल ओपीबी एंड ट्राइंगल ओपीबी, हमने यहाँ पे दो ट्राइंगल कंसीडर किए। अब इन दो ट्राइंगल में एंगल ओपीए, एंगल ओपीए कॉन्ग्रुएंट एंगल ओपीबी बिकॉज ईच ऑफ 90 डिग्री। इस परपेंडिकुलर ओपी परपेंडिकुलर की वजह से यहाँ पे 90 डिग्री है। तो ओपीए भी और ओपीबी दोनों भी एंगल 90 डिग्री होने की वजह से दोनों भी एंगल क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। सेग ओपी, सेग ओपी कॉन्ग्रुएंट रहेगा सेग ओपी को बिकॉज कॉमन, ठीक है, कॉमन सेगमेंट, कॉमन साइड एंड हाइपोटेनस ओ ए। यहाँ पे देखिए हाइपोटेनस ओ ए कॉन्ग्रुएंट रहेंगी हाइपोटेनस ओ बी को। ठीक है, दोनों भी क्या है बच्चों, हाइपोटेनस है।
तो हाइपोटेनस ओ ए कॉन्ग्रुएंट हाइपोटेनस ओ बी, रेडियस ऑफ ए सेम सर्कल। ये जो सर्कल है दोनों भी सर्कल की ओ ए एंड ओ बी क्या है, रेडियस है, रेडियस रेडाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है, रेडाई ऑफ सेम सर्कल आप लिख सकते हैं। और यदि दो सर्कल या फिर दो रेडियस की सर्कल, दो रेडियस एक ही सर्कल की इक्वल रहती है तो हम यहाँ पे कहेंगे कि देयरफॉर ट्रायंगल OPA कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OPB बाय हाइपोटेनस साइड टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे एक एंगल एक सेगमेंट एंड दो यहाँ पे हाइपोटेनस इक्वल है, और यदि हाइपोटेनस इक्वल रहती है तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये जो दो ट्रायंगल है, ये दो ट्रायंगल ट्रायंगल फर्स्ट एंड ट्रायंगल सेकंड कॉन्ग्रुएंट रहेंगे बाय हाइपोटेनस साइड टेस्ट। और यदि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट रहते हैं तो फर्स्ट ट्रायंगल की AP एंड सेकंड ट्रायंगल की PB भी क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे सेग AP कॉन्ग्रुएंट सेग BP बाय कॉन्ग्रुएंट्स करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, और CSCT की वजह से सेग AP कॉन्ग्रुएंट रहेगा सेग BP को। तो इस तरह बच्चों AP कॉन्ग्रुएंट BP आपको प्रूव करने को कहा था, मतलब AP एंड BP यहाँ पे प्रूव हो चुका है, और यहाँ पे आपका थ्योरम फर्स्ट भी प्रूव हो चुका है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम, दैट इज segment joining the center of a circle and midpoint of a chord is perpendicular to chord। ठीक है, segment joining the center of a circle and midpoint of the chord, मतलब ये जो सेगमेंट है दैट इज OP यहाँ पे AB को क्या है, परपेंडिकुलर है, ये आपको प्रूव करना है। द सेगमेंट जॉइनिंग सेंटर ऑफ ए सर्कल एंड मिड पॉइंट ऑफ ए कॉर्ड, AB का मिड पॉइंट है P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट एंड सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट एंड सेंटर ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, मतलब ये जो सेगमेंट है सेंटर एंड मिड पॉइंट के जरिए जो सेगमेंट तैयार हुआ है, ये सेगमेंट कॉर्ड को क्या है, परपेंडिकुलर है, ये आपको प्रूव करना है। मतलब आपको OP परपेंडिकुलर कॉर्ड AB प्रूव करना है। टू प्रूव करना है OP परपेंडिकुलर AB, OP परपेंडिकुलर AB आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो गिवन में लिख सकते हैं आप कि AB इज द कॉर्ड ऑफ सर्कल, AB गिवन में आप लिख सकते हैं AB इज कॉर्ड ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर O and P is the midpoint of AB, P is the midpoint of AB, ये आप गिवन में लिख सकते हैं। तो प्रूव करना है आपको OP परपेंडिकुलर AB। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, ड्रॉ सेगमेंट OA एंड सेगमेंट OB, OA एंड OB हम ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे OA एंड OB को ज्वाइन कर लिया है, और यदि OA एंड OB को हम ज्वाइन करते हैं तो आपको दो ट्रायंगल मिलेंगे, दैट इज ट्रायंगल फर्स्ट एंड ट्रायंगल सेकंड। अब ये दो ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल AOP, प्रूफ में लिखना है आपको, प्रूफ में लिखना है इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP। ठीक है, दो ट्रायंगल हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। अब इन दो ट्रायंगल में OA कॉन्ग्रुएंट OB, OA कॉन्ग्रुएंट OB रहेंगी बिकॉज रेडाई ऑफ सेम सर्कल, रेडाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल की यहाँ पे दो रेडियस है, तो दोनों भी रेडियस यहाँ पे क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी, कॉन्ग्रुएंट रहेंगी। आफ्टर दैट OP यहाँ पे कॉमन है, OP कॉन्ग्रुएंट OP दैट इज कॉमन, दोनों भी क्या है, दोनों भी ट्रायंगल में OP क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और यदि ये कॉन्ग्रुएंट है एंड P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, मतलब यदि AB का मिड पॉइंट P है तो AP इक्वल रहेगा, AP कॉन्ग्रुएंट रहेगा BP को। आपको रीजन लिखना है P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, P
पी ए बी का मिड पॉइंट होने के वजह से ए पी एंड बी पी यहाँ पे क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। और इनके जरिए आप लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी ओ पी बाय साइड 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 टेस्ट। मतलब यहाँ पे तीनों भी साइड इक्वल है, तो एस 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 टेस्ट से ये दो ट्राइंगल क्या रहेंगे बच्चों, इक्वल रहेंगे। और यदि इक्वल रहते हैं तो एंगल ओ पी ए, देयरफॉर एंगल ओ पी ए कॉन्ग्रुएंट रहेगा, एंगल ओ पी ए कॉन्ग्रुएंट रहेगा ओ पी बी को, ओ पी बी को बाय सी ए सी टी करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, इक्वेशन आप इसे 1 दे सकते हैं। अब देखिए नाउ एंगल ओपीए, नाउ एंगल OPA plus angle OPB is equal to 180 degree because AP is the chord of a circle and we know that chord हमेशा क्या रहती है, स्ट्रेट रहती है। तो स्ट्रेट की वजह से यहाँ पे लीनियर पेयर तय हो जाएंगे। आप रीजन यहाँ पे लिख सकते हैं लीनियर पेयर। तो ये एंगल प्लस ये एंगल की एडिशन 180 आएंगी। ठीक है, अब एंगल OPA एज इट इज प्लस OPB, OPB की जगह आप OPE लिख सकते हैं बिकॉज बोथ आर कॉन्ग्रुएंट एंगल। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ OPA इज इक्वल टू 180, OPA प्लस OPA दैट इज ट्वाइस एंगल OPA इज इक्वल टू 180, एंगल OPA इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 दैट इज एंगल OPA इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल OPA यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा है, और यदि OPA 90 डिग्री का बनता है तो हम यहाँ पे कहेंगे कि देयरफॉर OP परपेंडिकुलर AB, OP परपेंडिकुलर AB आपको प्रूव करना था। तो एंगल OPA 90 डिग्री के होने के कारण OP परपेंडिकुलर रहेगा AB को। तो इस तरह बच्चों हमने इस लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कल देखा एंड आपके टेक्स्ट बुक के 2 थ्योरम भी कवर किए। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नए लेक्चर वीडियो के साथ जिसमें हम प्रैक्टिस सेट 6.1 कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।